नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम एसडी यादव बुक्स का परसेंट चैप्टर का विविध कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हम सारे टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, हमने एक ही मेथड से पूरा परसेंट चैप्टर खत्म कर लिया है। आज हम विविध भी खत्म करेंगे। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, क्योंकि वीडियो में आपको मज़ा ज़रूर आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आने वाला है, ये गारंटी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 117, प्रश्न संख्या 117 है। चलिए क्वेश्चन रीड करिए। देखिए, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। देखिए, 10% घट जाती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। घटने की बात हुई, हम घटा देंगे, यानी 10 से हो जाएगी 9। बोला है 2 वर्षों का, तो 2 बार घटा देंगे, कर लेंगे गुणा, ये हो जाएगा 100, 9 में 81। अब देखिए, ये है हमारी वर्तमान वैल्यू, ये हमारी घटने के बाद 2 वर्षों बाद की वैल्यू, ये 2 वर्षों के पहले की वैल्यू। लेकिन उसमें पहले की वैल्यू यानी 2 वर्ष पहले की वैल्यू दी गई है 50,000, यानी 100 की वैल्यू दी गई है 50,000। यहाँ से निकाल लेंगे हम 1 की वैल्यू, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो बचेगा हमारा 500। चाहिए हमें 2 वर्ष बाद की वैल्यू, तो 500 में कर देंगे 81 का गुणा, तो आ जाएगा हमारा 40,500। ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। देखिए, किसी मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है। देखिए, कम की बात हो रही है, यानी घट जाता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10% की। 1/10 कम की बात हुई तो हर में से अंश को घटा देंगे, हो जाएगा 10 से 9। लेकिन इस वर्ष का मूल्य हमें दिया गया है 19,800, यानी घटने के बाद 9 की वैल्यू दी गई है 19,800। यहाँ से निकालेंगे हम 1 की वैल्यू 19,800 बटे 9। 9 से इसको काट देंगे, ये कटेगा 2200 बार। अब चाहिए है हमें पिछले वर्ष का मूल्य क्या था। पिछले वर्ष का मूल्य था 10, तो 2,200 में, यानी 2200 में 10 का कर देंगे गुणा, आ जाएगा 22,000। हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। देखिए, एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% बढ़ जाता है। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 था, तो अक्टूबर 2001 में कितना था। देखिए, 10% की वृद्धि हो जाती, यानी हो जाएगा 10 से 11। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 था। देखिए, जुलाई में वृद्धि होती है हर महीने। अब देखिए, मई जून जुलाई, यानी मई के बाद भी जुलाई आता है, तो 2000 में भी जुलाई के महीने में वृद्धि होगी, यानी सन 2000 में भी जुलाई के महीने में वृद्धि होगी। तो एक बार और वृद्धि कर लेंगे। अब कर देंगे इनका गुणा। देखिए, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। लेकिन 2000 में उसका वेतन 15,000 था, यानी 100 की वैल्यू दी गई है हमें 15,000। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, आ गई हमारी 150। चाहिए हमें 121 की वैल्यू, यानी 2021 में उसका वेतन कितना था, तो कर देंगे हम इन दोनों का गुणा, तो आ जाएगा हमारा 18,150 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। देखिए, महेश 1,60,000 वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है, तो उस कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था। उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था जब उसका वार्षिक वेतन 2,79,841 हो गया। इसमें हमें समय निकालना है। देखिए, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे।
कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी यदि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, वैसे अभी हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन देखिए इसमें हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी उसी मेथड से हम इसको लगाएंगे। ये हो गया हमारा मूलधन, लेकिन 15% की वृद्धि होती है, ये होगी हमारी दर, बढ़कर हो जाता है हमारा 2,79,841। ये हो जाएगा मिश्र धन। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 15% की निकालेंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 20, 3/20। वृद्धि की बात हुई, हम जोड़ेंगे, यानी हो जाएगी हमारी 20 से 23। अब आगे देखिए, तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था जब उसका वार्षिक वेतन 2,79,841 हो गया। देखिए ये दिया गया है हमें मिश्र धन, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2,79,841। अब देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, कितने वर्षों तक काम किया। तो देखिए हम क्या लिख लेंगे, 23/20, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 20/23 भी लिख सकते हैं, 23/20 भी लिख सकते हैं। हमने लिख लिया 23/20। टाइम निकालना है तो टाइम की हमने टी की पावर लगा दी। अब आगे देखिए 23 की वैल्यू दी गई है हमें, बराबर 23 की वैल्यू दी गई है 2,79,841, यानी 2,79,841 बटे 20 की वैल्यू देख लेते हैं हम। 20 की वैल्यू 1,60,000, 1,60,000। अब देखिए ये तो हो गया हमारा 23/20 टी बराबर, इसको देखिए हम तोड़ेंगे, ये हो जाएगी हमारी 20 की पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 1,60,000 को हम लिख सकते हैं 20 की पावर 4। और देखिए इसको लिख सकते हैं हम 23 की पावर, देखिए 23 की पावर 4, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। हम लिख लेंगे 23/20 की पावर 4। देखिए आधार समान है तो आधार को हम काट देंगे, 20 से 20, 23 से 23 कट जाएगा, टी बराबर निकल के आ गया हमारा 4। ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। देखिए प्रश्न संख्या 121। एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 हो तो उसका मूल वेतन कितने रुपए होगा। देखिए 165% को पहले हम भिन्न में बदलेंगे, इसको हम काटते हैं। देखिए 5 से काट दे, 5×15, 5×15, 5 से 100 कटेगा 20 बार, यानी 33/20। अब देखिए भत्ते उसके मूल वेतन के नीचे की वैल्यू हमारी मूल वाली होती है, मूल वेतन के 165% है, ऊपर के हो गए हमारे भत्ते। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए समग्र वेतन, समग्र वेतन क्या होता है। देखिए समग्र वेतन, समग्र वेतन बराबर होता है मूल वेतन प्लस भत्ते। समग्र वेतन दिया गया है हमें 11,925, 11,925। मूल वेतन हमारा 20 प्लस भत्ते हैं हमारा 33। अब इनको जोड़ लेंगे हम। देखिए 11,925 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 53, यानी 53 की वैल्यू दी गई है हमें 11,925। यहाँ से निकालेंगे हम एक की वैल्यू, तो 11,925 बटे 53, 53 से इसको काटो 11,900,
53 से कटेगा ये हमारा 225 बार। पूछा है क्वेश्चन में मूल वेतन कितना है। देखिए मूल वेतन कितना है, उसका मूल वेतन कितना होगा। तो मूल वेतन कितना था हमारा 20। देखिए मूल वेतन है हमारा 20, तो 20 में कर देंगे 225 का गुना। 225 गुने 20। तब देखिए 2 पंचे 10 का 0, कैरिया 1 2 दूनी 4, 1 5 2 दूनी 4 और 1 0, तो 1 0 लगा दिया, यानी 4500। ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। देखिए एक लिपिक को 1975 में 3660 वार्षिक वेतन के रूप में मिले। यह वेतन 1976 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था। तद अनुसार 1974 में उसका वेतन कितना था। देखिए 20% अधिक था, यानी 20% की निकालेंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू, तो होती है हमारी 1/5। अधिक की बात हुई तो हम जोड़ेंगे, यानी देखिए 5 से 6। अब देखिए यहाँ पर 1975 में 3660 वार्षिक वेतन के रूप में मिले, इससे अभी कुछ मतलब नहीं। यह वेतन 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था। 1974 की तुलना में 20% अधिक था, 1975 वाला अधिक था, तो ये अधिक वाली वैल्यू हो जाएगी 1975 की और ये वैल्यू हो जाएगी 1974 की। अब देखिए तद अनुसार 1974 में उसका वेतन कितना था ये हमें बताना है, लेकिन 1975 का वेतन हमें दिया गया है 3660, यानी 6 की वैल्यू दी गई है 3660, क्योंकि 1975 की वैल्यू दी गई है 3660। 1975 की वैल्यू हमारी 6 हुई, तो यानी 6 की वैल्यू हमें दी गई है 3660। यहाँ से निकालेंगे हम एक की वैल्यू 3660 बटे 6, 6 से काटेंगे 6 छंग 36, 6 एकम 6 0, 610। अब पूछा है 1974 में उसका वेतन कितना था। 1974 की वैल्यू है 5, इसका कर देंगे 5 में गुणा 610 का 0, 5 एक 5, 5 एक 30, यानी 3050। 3050 ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। किसी वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से ह्रास होता है। यानी एक वस्तु का मूल्य हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 10% घट जाता है, यानी कम हो जाता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। देखिए 3 वर्ष तक घटेगा, यानी 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, यानी फ्रैक्शन वैल्यू 10 होती है, हर में से अंश को घटाएंगे आएगा 9। इसी प्रकार 3 बार घटाएंगे 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9। अब देखिए इनका कर लेंगे गुणा, ये होगा हमारा 1000, इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा 729, क्योंकि 9 का घन 729 होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 दिया गया है, देखिए ये हमारा वर्तमान है। क्वेश्चन में पूछा है 3 वर्ष पहले वाला मूल्य क्या था। 3 वर्ष पहले वाला मूल्य हमारा 1000 है, यानी 1 की वैल्यू हमें दी 729। वर्तमान मूल्य 729 दिया गया, यानी 729 की वैल्यू दी गई है 729। 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1। पूछा है 3 वर्ष पहले वाला मूल्य, तो 1 का गुणा कर देंगे 1000 में, तो आंसर आ जाएगा 1000, ये हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। देखिए
एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। देखिए ये फ्रैक्शन में पहले से लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेंगे। बढ़ने की बात हुई तो देखिए 8 से 9 बढ़ जाता है, लेकिन 2 वर्ष का बोला तो 8 से 9 हम 2 बार लिख लेंगे, कर लेंगे गुणा। 8 अठैया 64, 9 नम 81, यानी 64 था पहले, लेकिन 2 वर्ष बाद हो गया 81। क्वेश्चन में देखिए हमें यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, यानी आज की वैल्यू हमें दी गई है 64 सेंटीमीटर, यानी 64 की वैल्यू दी गई है 64 सेंटीमीटर। क्योंकि ये तो 2 वर्ष बाद की वैल्यू है, आज की वैल्यू पूछ रहा, तो 64 की वैल्यू दी गई है। 64 एक की वैल्यू निकालेंगे तो 64/64, यानी 1 आ जाएगी। चाहिए है हमें 2 वर्ष बाद की वैल्यू। 1 का गुणा कर देंगे 81 में आ जाएगा, 81 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं 125 नंबर प्रश्न पर। देखिए एक महाविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हर वर्ष 15% सीटें बढ़ जाती हैं। तद अनुसार यदि सन 2012 में 800 विद्यार्थी रहे हों तो सन 2014 में उनकी सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए हर वर्ष 15% सीटें बढ़ जाती है, यानी 15/100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5 थी, 15 यानी 3/20। बढ़ने की बात हुई 20 से हो जाएगा 23, क्योंकि हम हर में अंश को जोड़ते हैं वृद्धि में। अब देखिए 2012 से 2014 तक कितनी बार बढ़ेगा, 2 बार, 13 और 14, तो एक बार लिख लेंगे इसको हम 20 से 23 कर लेंगे गुणा। ये हो जाएगा हमारा देखिए 400, 23 का 23 में करेंगे गुणा तो आ जाएगा हमारा 529, यानी 529। अब देखिए 2012 में 800 विद्यार्थी रहे, 2012 में 800 रहे, लेकिन हमारे कितने 400 रहे, तो 14 तक 529 हो गए, क्योंकि वृद्धि हो रही 15% की। बढ़ने के बाद देखिए इतना हुआ 2014 में, ये है 2012 की वैल्यू, लेकिन 2012 में 800 दिए गए हैं, 400 की वैल्यू दी गई है हमें, 800। 1 की वैल्यू निकालेंगे, भाग देंगे, आएगा हमारा 2, 1 की वैल्यू निकल के आई हमारी 2। चाहिए है हमें 2014 की वैल्यू। 2014 की वैल्यू है 529, 529 में 2 का कर देंगे गुणा, 2 नम 18 की 8 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 2 5 से 10, यानी 1058 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य 62,500 था। यदि प्रति वर्ष 4% का मूल्य ह्रास होता है, यानी कम होता है, तो इस समय उसका मूल्य क्या होगा। यानी 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, कमी हुई तो हो जाएगा 25 से 24। 2 वर्ष का बोला, देखिए यहाँ 2 वर्ष तो कर लेंगे, 2 बार लिख लेंगे, 25 और 24, इसका कर लेंगे गुना। 25 का 25 में करेंगे आएगा 625, 24 का 24 में गुणा करेंगे आएगा 576, 576। देखिए 2 वर्ष पहले मोटर बाइक का मूल्य हमें दिया गया, यानी पहले वाला मूल्य दिया गया है 625। क्वेश्चन में दिया गया है 62,500, यानी 625 की वैल्यू दी गई है हमें 62,500, 625 की वैल्यू दी गई है 62,500। निकालेंगे 1 की वैल्यू, 625 से इसको काटेंगे, कटेगा 1 बार, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए। चाहिए इसकी 2 वर्ष बाद की वैल्यू, कर देंगे 576 में गुणा, आ जाएगा हमारा 57,600। ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। देखिए एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। हम मान लेते हैं कुल पेड़ हमारे 100 हैं, जिनमें से 60% नारियल के पेड़ हैं। उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ है। नारियल के पेड़ 60 है,
तो नारियल के पेड़ों की संख्या के यानी 60 के 25% आम के पेड़ हैं, 60 का 25% होता है 4 यानी 15 आम के पेड़ आ गए। देखिए टोटल पेड़ 100 हैं, जिनमें से 60 पेड़ हैं यहाँ पर नारियल के, 15 निकल के आ गए आम के, अलग से लिख लिए हमने। अब देखिए और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। आम के पेड़ों की संख्या है 15 यानी 15 का 20% सेब के पेड़ हैं। 20 से काटेंगे 20 500 5 15 यानी 3 सेब के पेड़ हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, यानी सेब के पेड़ों की संख्या दी गई है 1500, लेकिन हमारे अनुसार है 3 की वैल्यू दी गई है 1500, निकालेंगे 1 की वैल्यू 1500 बाटे 3, 3 से काटेंगे 3 5 15 2 0 यानी 500 आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन में पूछा है कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, यानी उस बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। कुल पेड़ माने थे हमने 100, तो 500 का कर देंगे 100 में गुणा, 100 में कर देंगे इसका गुणा, तो ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। देखिए एक संख्या को 10% घटाने पर 30 रह जाती है, यानी 10% घटाएंगे। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 घटने की बात हुई, हर में से अंश को घटाएंगे यानी 10 से हो जाएगी 9, कितनी रह जाती है हमारी 9 घटने के बाद, लेकिन क्वेश्चन में रह जाती है 30, यानी 9 की वैल्यू दी गई है हमें 30, 1 की वैल्यू निकालेंगे 30/9 आ जाएगा। अब देखिए उसे 40 बनाने के लिए तो ये 30/9 का करेंगे हम पहले 10 में गुणा, तो आ जाएगा हमारा 300/9। अब इसको 40 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाएगा, इसको 40 बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाएगा, तो हम 40 में से इसको घटा देंगे। पहले इसको हम काट लेते हैं। देखिए 3 से काटेंगे, कटेगा 100 बार, 3 तिरका 9। अब देखिए 100/3, 100/3 हम घटाते हैं तो हमारा आता है 30 रह जाती है। अब देखिए 40 बनाने के लिए जो हमने ये घटाया था, इसको 40 बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाएगा, तो हम 40 में से घटा लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे ये 5 लिखा है, ये 5 लिखा है, इसको 6 करने के लिए कितना जोड़ा जाएगा, 1 जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार देखिए इसको 5 करने के लिए कितना घटाया जाएगा, 6 को 5 करने के लिए 1 घटाया जाएगा। इसी प्रकार इसको 40 बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाएगा, यहाँ पे 6 बनाने के लिए हमने 1 जोड़ा था, उसी प्रकार हम देखिए क्या करेंगे, घटा लेंगे। देखिए हम मान लेते हैं कि x जोड़ा जाएगा कितना बनाने के लिए, 40 बनाने के लिए, बराबर में 40 लिख लिया। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए x बराबर 40 माइनस इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में होगा 100/3 निकालेंगे हम LCM, या देखिए इसका हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 4 × 12 यानी 120, यहाँ पे कुछ नहीं 1 मान दे, 100 का गुणा 1 में करेंगे आएगा 100, 120 में से 100 घटाया बचा 20, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने समझाने के लिए x माना था। देखिए वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12 सही 1/2% के बराबर है। हम मान लेते हैं वह धनराशि x है, x का 25% यानी 1/4 कितना है, 180 के 12 सही 1/2% के बराबर है। देखिए 12 सही 1/2,
प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी 1/8। 1/8 आप इसको निकाल लेना। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। x/4, क्योंकि x का गुणा 1 में होगा, आएगा हमारा x/4 बराबर 180/8। आगे देखिए अब कर लेंगे इसका हम क्रॉस गुणा, या पहले इसको हम काट लेते हैं। देखिए हम इसको 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 से फिर कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 45 बार। अब देखिए x/4 बराबर 45/2। कर लेंगे त्रियक गुणा यानी कि क्रॉस गुणा, हो जाएगा 2x बराबर 45 गुणे 4। ये x के गुणा में है, 2 इस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो x बराबर 45 गुणे 4/2। 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 90, ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रश्न संख्या 30 यानी क्वेश्चन नंबर 130। 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया। यानी हमें मापना था 2.5, लेकिन गलती से माप लिया भैया 2.55। अब कितना प्रतिशत गलती हुआ है ये हमें बताना है, यानी कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ है। त्रुटि का मतलब होता है गलती। तो देखिए मापना था, इतना माप लिया, इतना कितना गलती हुआ, यानी कितना ज़्यादा हमने माप लिया। 2.55 में से 2.5 को हम घटा लेंगे। 5 का 5, 5 में से 5 गया, बचा 0, 2 में से 2 गया 0, यानी 0.05 का त्रुटि हुआ, यानी गलती हुआ। अब आगे देखिए इसको हमें प्रतिशत में बताना है, तो 0.05 को ऊपर लिखेंगे, कितने पे 2.5 में गलती हुई इसको नीचे लिखेंगे। प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे। अब देखिए इसका हम 0 हटाएंगे, सॉरी पॉइंट हटाएंगे, यानी दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। देखिए ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 25, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, एक 0 हो जाएगा 40। 40 का कर देंगे इसमें हम गुणा, 0.05 में 40 का कर देंगे गुणा। तो देखिए 0.05 गुणा 40। देखिए एक 0 पहले से है, हम पहले से लगा लेंगे। 4 पंचे 20 का 0 वहाँ से लाएं, 2 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अब आगे देखिए इस 0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमारा 0 ही आएगा। देखिए दशमलव 2 अंक बाद लगा है, 1 2, तो हम दशमलव लगा देंगे, आ जाएगा हमारा 200, यानी 2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2% की त्रुटि हुई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए प्रश्न संख्या 131। बिजली के बिल का अगर नियत समय के भीतर भुगतान कर दिया जाए, यानी सही समय पर भुगतान कर दिया जाए, यानी जमा कर दिया जाए, तो उन पर 15% छूट मिलता है। तद अनुसार अगर एक व्यक्ति को नियत समय के भीतर भुगतान करने पर ₹54 की छूट मिलती है, तो उसका बिजली का बिल कितना था। देखिए सबसे पहले 15% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 15/100। 5 से काटेंगे 5 × 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी 20, 3/20।
अब देखिए यहाँ पर ये 3/20 आ गया। अब देखिए ये तो हो गया उसका बिजली का बिल, वो 3 रुपया उसे छूट मिलती है, यानी 15% छूट मिलती है किस पर, नियत समय के भीतर यदि भुगतान करता है। 3 तो हो गया उसका छूट, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छूट है 54 रुपये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छूट है 54 रुपये, यानी 3 की वैल्यू दी गई है हमें 54, यहाँ से निकाल लेंगे हम 1 का वैल्यू 54/3, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3 3 8 24 18। लेकिन उसका कितना बिल था, देखिए बिल है हमारे अकॉर्डिंग 20, हमें चाहिए 20 की वैल्यू, तो 20 गोड़े कर देंगे 18, 0 18 दूनी 36, यानी 360 रुपये। ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 132। किसी कक्षा के 72 छात्रों ने जीव विज्ञान लिया, 44 छात्रों ने गणित लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित लिया और 40 ने दोनों ले लिए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए हम मान लेते हैं कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 100 है, जिनमें से 72 ने ले लिया जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, और 44 छात्रों ने ले लिया मैथमेटिक्स यानी गणित। देखिए टोटल छात्र कितने हो गए, 72 और 44, 72 और 44 कितना हो गया, 6 7 और 6 7 और 4 11, यानी 116। लेकिन टोटल छात्र कितने माने थे हमने 100, टोटल 116 हो गए, यानी जो 16 एक्स्ट्रा है, जो 16 एक्स्ट्रा है ये है दोनों की वैल्यू, यानी दोनों विषय जिन्होंने लिया है, यानी बायो भी लिया है और मैथमेटिक्स भी लिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों छात्रों की वैल्यू दी गई है 40। तो देखिए हमें यहाँ पे 16 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 40। यहाँ से निकालेंगे 1 का वैल्यू 40/16, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 से कटेगा ये 10 बार, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 5/2। देखिए आ जाएगा हमारा 5/2। 1 का वैल्यू निकल के आया 5/2। हमें चाहिए कुल छात्रों की संख्या कितनी है। कुल छात्रों की संख्या मानी थी हमने 100, तो 5/2 गुणे कर देंगे 100, 2 से काटेंगे कटेगा 50 बार, 0, 5 गुणे 50 कितना होता है 250, यानी 250 हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। देखिए एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है, यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% है, तो उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं। देखिए सबसे पहले तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कितनी होती है 2/5, 2/5 40% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली हमने। अब देखिए नीचे है कुल वाली संख्या नीचे की होती है, यानी कुल कर्मचारी हमारे 5 है, जिनमें से 2 क्या होगा 40% की वैल्यू किसकी है इंजीनियर की। कुल कामगारों की संख्या के 40% हैं, ये तो हमारे कामगारों की संख्या यानी कुल संख्या है, इसका 40% 2 होता है। देखिए 2 हमारी इंजीनियर की वैल्यू होगी, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि इंजीनियर 80 है, यानी 2 का वैल्यू दिया गया है 80, 2 का वैल्यू दिया गया है 80, सॉरी 80 लिखना है यहाँ पे। देखिए 80
एक का वैल्यू हो जाएगा 80/2, 2 से काटेंगे काटेगा 40 बार। चाहिए है हमें कुल कामगारों की संख्या, कुल हमारी थी 5, 40 में कर देंगे 5 का गुणा आ जाएगा 200, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135। देखिए क्वेश्चन नंबर 135 यानी प्रश्न संख्या 135। प्रश्न पढ़िए। रानी का भार मीना के भार का 25% है और तारा के भार का 40% है। तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार का बराबर है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यानी आपको मैथ का लवर बना के छोड़ेंगे, आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए रानी, यहाँ पर रानी को लिख लेते हैं हम आर और मीना को लिख लेते हैं एम। अब देखिए रानी का भार मीना के भार का 25% है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा कि 1/4 होता है, लेकिन 4 का 25% यानी 1 हुआ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी 4 का 25% 1, तो 4 का 25% 1 यानी 4 का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा मीना का, यानी मीना के 25% 1, ये वैल्यू किसकी हो गई हमारी रानी की। रानी का वैल्यू हो गया 1 और मीना का वैल्यू हो गया 4। अब प्रश्न को आगे पढ़िए थोड़ा सा। और तारा के भार का 40% है रानी का भार, मीना का था 25%, लेकिन तारा के है 40%, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम तारा और एक बार लिख लेंगे हम रानी। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, तो जो 5 हो जाएगा ये टीना का वैल्यू हो जाएगा, 2 हो जाएगा रानी का वैल्यू। हाँ अब आगे देखिए, अब यहाँ से हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉमन यानी रानी है, रानी दोनों में है, तो इसकी वैल्यू करेंगे हम सेम, रानी की वैल्यू करेंगे हम सेम। तो देखिए 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर हम, 2 का गुणा हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। आगे देखिए ये हो जाएगा हमारा 2, 4 दूनी 8 और ये 5, क्योंकि रानी का वैल्यू एक ही बार लिखेंगे हम, कॉमन हो गया। यानी देखिए हमारे जो अनुपात बन गए, ये अनुपात हो गया हमारा रानी का और ये हो गया, ये अनुपात हो गया रानी का और ये हो गया हमारा मीना का कौन है, और ये हो गया हमारा तारा का। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा है कि तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तारा के भार का कितना प्रतिशत, देखिए तारा का भार कितना दिया गया है हमें, तारा के भार का अनुपात है 5, तो हमने लिख लिया 5। कितना प्रतिशत, यानी हम मान लेते x प्रतिशत, प्रतिशत को हटाया बटे में 100, यानी x/100 बराबर किसके बराबर है, मीना के भार के बराबर है। तो बराबर में रखेंगे मीना का भार, मीना का भार कितना है 8, तो बराबर में रख देंगे 8। अब देखिए इस समीकरण को कर लेंगे सॉल्व, हो जाएगा 5x बराबर क्रॉस गोड़ा हो जाएगा 800, 5 से 1 कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 6 का 30, 0 160,
ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 136 यानी 100। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए, सिंपल करेंगे हम, जोड़ देंगे ए का मतलब गुणा 30% में जोड़ दिया जाए बी का 40%, बी का 40%, तो वह कितना हो जाता है, बराबर में लिख लेते हैं बी का 80% हो जाता है। देखिए बराबर में प्रतिशत है तो हम प्रतिशत से प्रतिशत को काट लेंगे। यहाँ में 30/100 लिखते तो आधार सबके सेम हो जाते, हम आधारों को काट लेते, हमने सीधा काट लिया। अब यहाँ पर देखिए एक एक जीरो है, हम जीरो भी बराबर में हम काट लेते हैं। ये बच्चा हमारा 3a प्लस 4b बराबर 8b। अब देखिए 3a बराबर 8b, 4 इस तरफ आएगा बी की तरफ, क्योंकि ये के साथ नहीं रह सकता है। ए वाला अलग रहेगा, बी वाला अलग रहेगा, क्योंकि अनुपात बनेगा। देखिए 3a बराबर 8b माइनस 4b, कितना बचा, 3a बराबर 8b में से 4b घटाया, कितना बचा 4b। देखिए बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, यानी सामने की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू हो जाएगी 4, ए के सामने है, बी के सामने है 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 3, अनुपात बन गया। देखिए a/b यानी 4/3। अब आगे देखिए तदनुसार बी ए का कितना प्रतिशत है। देखिए ए का पूछा तो ए रहेगा नीचे, जिसका पूछता है वो रहता है नीचे, का वाली वैल्यू रहती है नीचे, वो पूछा है बी का रहेगा ऊपर, क्योंकि हमें बी का निकालना है। प्रतिशत के लिए 100 का कर देंगे गुणा, 4 से इसको काटेंगे, 4 से काटेगा 25 बार। क्योंकि दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी आ रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा पढ़ाने में। 4 से काटेंगे इसको, ये कटेगा 25 बार, 25 × 75, 75% हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 137। 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए, यानी टोटल सीट है 10,000, जिनमें से 100 छोड़कर सभी बिक गए। कितने बिके होंगे, यानी 9,900। 10,000 में से हम 100 घटा लेंगे, 9,900। 9,900 हमारा निकल के आया। अब देखिए आगे, उनमें 20% आधी कीमत पर बिके, यानी 20% टिकट आधी कीमत पर बिके। तो देखिए 9,900 का निकालेंगे हम 20%, 9,900 का 20%, 20/100 आधी कीमत पर बिके, यानी देखिए पूरी कीमत है हमारी 20, आधी पर बिके तो आधी कितनी होती है 20 की 10। अब देखिए प्लस, इसके बाद शेष की पूरी कीमत पर बिके, यानी जब 20 कोई भी संख्या अपने यहाँ में 100% होती है, 20% यदि हमारे बिक गए, शेष का कितना बचा 80, तो 80% पूरी कीमत पर बिके। तो देखिए 9,900 का 80%, 9,900 का 80%, यानी 80/100 पूरी कीमत पर बिका, तो कर देंगे हम 20 का गुणा, क्योंकि पूरी कीमत है हमारी 20। अब देखिए हम 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट लेते हैं, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट लेते हैं। अब आगे देखिए 99 ये हमारा कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया। और इसके बाद 20 यहाँ पर है और 20 इसमें भी है, तो 20 को भी कॉमन ले लिया। तो 99 गुणा 20 बचा कितना है हमारा 10, और यहाँ पर 80, 10 प्लस 80। अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व।
देखिए 99 गुणा हम 20 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 99 गुणा 20 करेंगे। देखिए 0 2 नम 18 की 8 हासिल आई 1 2 नम 18 1 19 यानी 1980। 1980। अब देखिए 10 प्लस 80 कितना होता है हमारा 90। अब कर देंगे 1980 में हम 90 का गुणा तो आ जाएगा हमारा 17820। ये हो जाएगा मेरे साथियों हमारा राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। एक संख्या में 22 सही 1/2% की वृद्धि कर दी जाए तो वह कितनी हो जाती है? 98 हो जाती है। तदनुसार वह संख्या कितनी है? देखिए 22 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/40। वृद्धि की बात हुई तो हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40 से 49। 40 से 49, लेकिन प्रश्न के अनुसार हो जाता है 98 यानी 49 की वैल्यू दी गई 98। 1 की वैल्यू निकालेंगे 49 में 98 का भाग लगा देंगे आ जाएगी 2। चाहिए है हमें भाई संख्या है हमारी भाई 40। 2 का कर देंगे 40 में गुणा आ जाएगा हमारा 80। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। प्रश्न संख्या 139। देखिए प्रश्न को पढ़िए। सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 हैं। सेल्फ ए में बी की 4/5 हैं। क्वेश्चन का यह मतलब है। देखिए सेल्फ ए में जितनी पुस्तकें हैं वह बी की 4/5 हैं। अब देखिए बी को इस तरफ लाएंगे तो आ जाएगा A/B बराबर 4/5। अब इसको लिख लेंगे अनुपात में A अनुपात 5। A का वैल्यू हो जाएगा 4 5 और B का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर B का वैल्यू हो जाएगा 5। अब देखिए इस 4 को लिख लेते हैं हम 40 और इसको लिख लेते हैं हम 50। एक 0 बढ़ा देंगे तो देखिए 4 को लिख लेंगे हम 40 अनुपात 5 को 50, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हम अनुपात में कितनी भी 0 बढ़ा दें, क्योंकि काटने के बाद उतना ही आएगा। 10 से इसको काटेंगे 4 आएगा, 10 से इसको काटेंगे हमारा 5 आएगा। बात बराबर है। अब आगे प्रश्न देखिए। ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी गई हैं, यानी ए की 25% पुस्तकें, तो ए की वैल्यू कितनी है 40। 40 का 25% कितना हुआ 10। तो जो 10 पुस्तकें हैं वो बी में जोड़ दी गई हैं, तो 10 पुस्तकें बी में जोड़ दी गई हैं। ए की 10 कम हो जाएंगी तो ए की कितनी बची हमारी? ए की बची 30, बी की होगी 60। अब आगे देखिए फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाएं। फिर बी की 25% पुस्तकें ए में जोड़ दी जाएं। देखिए बी का 25% पुस्तकें यानी 60 का 25% कितना हुआ 60 गुणे 25/100। 25 चौक 100, 4 से कटेगा 15 बार, यानी 15 पुस्तकें ए में जोड़ दी जाएं। 15 पुस्तकें ए में जोड़ दी जाएं यानी ए में अंतरित कर दी जाएं। तो देखिए 15 ए में हम जोड़ देंगे और 15 इसमें से हम घटा देंगे, क्योंकि बी की पुस्तकें ए को मिल गई 15। तो कितना हो गया, इसको हम जोड़ेंगे, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 45। ये हो गया 45 और बी हो गया हमारा 45, यानी ए का वैल्यू भी 45 और बी का वैल्यू भी 45। अब आगे देखिए ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 45। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है, तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा। पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा। ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमें बताना है मेरे साथियों।
चलिए देखते हैं। ए का प्रतिशत हमें बताना है कुल संख्या का, पुस्तकों की कुल संख्या का। देखिए पुस्तकों की कुल संख्या कितनी हो गई, 45 45 प्लस 90। ए का वैल्यू कितना है 45, कुल का वैल्यू 90, प्रतिशत के लिए कर देंगे गुणा 100 का 45 दूनी 90, 2 से इसको काटेंगे, ये कटेगा हमारा 50 बार, यानी 50%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 140 पढ़िए। एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजों और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। देखिए 2 ब्रांड है ए और बी, तो ए ब्रांड की 4 कमीजें मंगाई और ब्रांड बी की पता नहीं कुछ लिखा तो हमने एक्स मान लिया। अब आगे देखिए, ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दुगना था, यानी ब्रांड बी की कमीज का मूल्य ब्रांड ए की कमीज से दुगना था। यदि ब्रांड बी का मूल्य हम 1 मान लेते हैं तो ब्रांड ए का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दुगना है। देखिए ए है हमारा माल यानी ब्रांड, ऊपर वाली वैल्यू, नीचे की है जो हम वैल्यू है वो है हमारी कीमत। क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई। लो भाई देखिए, तब माल आया तब पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई, यानी ए और बी, ए की आ गई एक्स और बी की आ गई 4, यानी संख्या आपस में बदल गई, केवल माल की संख्या आपस में बदली और कीमत वही है 2 और 1। अब देखिए इनका कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, इनका कर लेंगे हम गुणा, 4 दूनी 8, एक्स का करेंगे हम 1 में तो एक्स ही आएगा और यहाँ पर लगा लेंगे हम प्लस का साइन। इसका देखिए ये हो जाएगा 2x और प्लस 4, कितना हो गया हमारा। देखिए हमारी इक्वेशन बन गई 8 प्लस एक्स, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम 8 प्लस एक्स बराबर, थोड़ा दूर से लिखते हैं हम, बराबर 2x प्लस 4। अब देखिए क्वेश्चन में आगे लिखा है कि इससे बिल 40% बढ़ गया। देखिए इससे बिल 40% बढ़ गया, यानी अदला बदली हो गई तो क्या हुआ, बिल 40% बढ़ गया। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 40/100, यानी 20 दूनी 40, 20 पंच 100, बढ़ गया तो हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7/5। हाँ 7/5 बढ़ गया, तो देखिए इसमें कर देंगे हम 7/5 का गुणा 7/5, यहाँ पे बराबर का साइन है। अब देखिए हो जाएगा क्रॉस गुणा, 7 8 56 प्लस 7x, 5 का गुणा होगा इस तरफ, 5 दूनी 10x प्लस 5 चौको 20, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 20। अब देखिए 56, 20 इस तरफ आएगा, तो देखिए 56 माइनस 20 बराबर 10x, 7 इस तरफ चला गया 7x, 56 में से 20 गया बचा हमारा 36, बचा हमारा 36 बराबर 10x में से 7x गया बचा हमारा 3x, 10x में से 7x गया बचा हाँ 3x, तो यहाँ पे लिखना हमें 3x। अब देखिए x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, x बराबर 36/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 12। x की वैल्यू निकल के आ गई 12। अब हमें x की वैल्यू पता चलेगी कि 12 है। अब देखिए मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीजों का ब्रांड बी की कमीजों से अनुपात था। मूल ऑर्डर में यानी पहले वाले ऑर्डर में, पहले वाले ऑर्डर में हमने बी की वैल्यू कितनी मानी थी x, तो हमें ए और बी का अनुपात बताना है। तो ए की वैल्यू तो पता है हमें 4, बी की आ गई हमारी x, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए यहीं पर लिख लेते हैं ए अनुपात बी, ए की वैल्यू तो पता है 4, बी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 12। अब इसको हम काट लेंगे, देखिए इसको हम 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 3
12 यानी 4×3 12, 1:3। ये हो जाएगा हमारा उत्तर यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 141। देखिए नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। 140% है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए नेहा को लिख लेंगे हम एन, शॉर्ट फॉर्म में उनका हम नाम लिख लेंगे, और टीना को लिख लेंगे हम टी, क्योंकि टीना टी से आता है। अब नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। अब देखिए 140% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, यानी इसको हम भिन्न में बदलेंगे। 0 से एक 0 काट लो, 2 7 14, 2 5 10, यानी 7/5। 7/5 आ गया। अब देखिए टीना के वजन का 140% है, किसका, नेहा का। तो नेहा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। नेहा की वैल्यू हो जाएगी 7, और टीना की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। इसको कर देते हैं हम साफ, ये हमने रफ किया था। अब आगे देखिए लीना के वजन का 90% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। एक और आ गई कौन, मीना और लीना। मीना और लीना 90% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे 90/100। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया, आ गया हमारे 9/10। किसका, मीना का वजन है 90% लीना के वजन का। तो मीना की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9, और लीना की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। अब देखिए इसको कर लेते हैं हम साफ। अब आगे देखिए लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है, तो वो तो हमें दिख रहा है कि दुगना है। लीना का वजन दुगना है, टीना के वजन का हमें कुछ नहीं बदलना है, क्योंकि टीना का 5 है और लीना का 10 है, दुगना हुआ। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए तद अनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का X% हो, तद अनुसार यदि नेहा का वजन कितना है, 7, मीना के वजन का X% हो, तो देखिए 7 बराबर मीना के वजन का, मीना का वजन कितना है, 9 का X%, यानी X/100। अब देखिए इसको कर लेंगे हम सॉल्व, इस समीकरण को कर लेंगे हम सॉल्व। इसका हो जाएगा देखिए क्रॉस गुणा, ये हो जाएगा हमारा 700 बराबर 9x। अब देखिए x बराबर आ जाएगा हमारा, x बराबर 700/9। अब 9 का भाग देंगे हम 700 में, तो आ जाएगा हमारा 77, सही 7/9%। ये हो जाएगा मित्रों हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। देखिए क्वेश्चन नंबर 142। हाँ देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम अच्छे से, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33.3% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। 50% के बराबर है। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पैच बनाता है, यानी दूसरे आदमी का उत्पादन तो पता है कि वह 1500 बनाता है प्रतिदिन, तो पैच बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है, हमें पहले आदमी का उत्पादन बताना है। देखिए हम मान लेते हैं कि पहले आदमी का उत्पादन x है। एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 1/3%। देखिए पहले आदमी का उत्पादन x है, तो x का 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यानी इसका भिन्नात्मक मान होता है हमारा 1/3। इतना लिख लिया हमने। अब आगे देखिए दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के दूसरे आदमी का दैनिक उत्पादन कितना है, यानी प्रतिदिन का उत्पादन कितना है, 1500। तो लिख लेंगे हम 1500।
1500 के 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 हमने लिख लिया। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा x/3, x/3 बराबर 2 से 1500 को हम काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 750। 750 तो आ जाएगा हमारा 750। अब देखिए इनका हो जाएगा क्रॉस गुणा, यहाँ पे कुछ नहीं हम एक मान लेते हैं। अब देखिए इनका हो जाएगा क्रॉस गुणा, तो x बराबर 750 गुणा 3। अब देखिए इनका कर लेंगे गुणा, 3 का 750 में, 3 का 0 में, तो 0, 3 5 15 की 5, हासिल आई 1, 3 7 21 और 1 22, यानी 2250 पहले आदमी का उत्पादन है, दैनिक उत्पादन है। ये आ जाएगा देखिए मित्रों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2250। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 143, मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें 10% तो मर गए और शेष में 25% उड़ गए। अब 27 कबूतर शेष हैं, मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे? देखिए इसको भी हम फ्रैक्शन वैल्यू से बनाएंगे। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो उसने 10 कबूतर खरीदे कुल, लेकिन मर गया यानी कमी हुई। 10 में से कितने? 1 मर गया, कितने बचे? 9। ये हमारे शेष हैं, शेष बचे हमारे 9 और ये हमारे कुल हैं, क्योंकि देखो मैंने बताया था नीचे की संख्या हमेशा कुल होती है, तो ये हमारे कुल हो गए और ये हमारे मरने की संख्या हो गई। यदि टोटल है देखिए 10, जिसमें से 1 मर गया, शेष कितना बचा? 9। अब इसी प्रकार देखिए 25% उड़ गए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अब इसमें से देखिए 25% उड़ गया, यानी 4 में से 1 उड़ गया, कितना बचा? 3। कुल संख्या 4 है, 1 उड़ गया, शेष का कितना बचा? 3। शेष का हमारा 3 बचा। अब देखिए अब कर लेंगे इनका गुणा, ये हो जाएगा हमारा 40 और ये हो जाएगा 9 × 27। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए शेष की संख्या हमें दी गई है क्वेश्चन में, हमें दिख रहा है साफ साफ, देखिए 27 दी गई है और हमारे अकॉर्डिंग शेष कितने आए? 27, यानी 27 की वैल्यू हमारी 27 आई। 27 की वैल्यू 27 आई, तो 1 की वैल्यू भी हमारी 1 होगी, क्योंकि 27/27, 27 कट जाएगा 1। अब बताना है हमें क्वेश्चन में क्या, मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे? देखिए टोटल हमारी संख्या कितनी है कि 40 कबूतर खरीदे, यानी कुल संख्या, तो 1 का कर देंगे हम 40 में गुणा, तो आ जाएगा हमारा आंसर 40 निकल के। ये आ गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 144, 144, यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? देखिए ए सी से 50% बड़ा है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 1/2 मैंने बताया था नीचे की वैल्यू सी वाली होती है, यानी ये हमारी सी वाली वैल्यू है। किससे बोला क्वेश्चन में? सी से, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 3 लोग हैं, ए बी सी, नीचे की सी की वैल्यू, सी की वैल्यू हो गई 2 और बचा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसको हम साफ करते हैं। अब देखिए बी सी से 25% बड़ा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बड़ा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए ए सी से 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 50% की 1/2। अब देखिए बढ़ने की बात हो रही तो हम जोड़ते हैं, तो हो जाएगा ये हमारा 3/2। अब नीचे की वैल्यू देखिए सी वाली, 3 लोग हम लिख लेते हैं ए बी सी, नीचे की वैल्यू सी वाली, यानी सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, बचा ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ऐसा करना था। हाँ अब आगे देखिए बी सी से 25% बड़ा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, बड़ा है तो हो जाएगी 5/4, नीचे की वैल्यू सी वाली, यानी सी की वैल्यू हो जाएगी 4
और बी की वैल्यू हो जाएगी 5। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पर सी हमारा 2 बार आया क्वेश्चन में। देखिए सी और सी, तो हमें सी की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए 2 बार है सी की वैल्यू, तो हमें सी की वैल्यू करनी पड़ेगी सेम। सी की वैल्यू सेम करने के लिए देखिए 2 का गुणा हम 3 में कर देंगे और 2 का गुणा हम यहाँ पर 2 में कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ऊपर हो जाएगा हमारा 6, ऊपर हो जाएगा हमारा 6, और ये बी की वैल्यू है हमारी 5, यानी 6:5, और सी की वैल्यू होगी हमारी 4। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। जो ए है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है। ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, बी से पूछा। हाँ देखिए 1 बड़ा है किससे, बी से, बी से, तो बी की वैल्यू आएगी नीचे, बी से बड़ा है तो बी की वैल्यू कितनी है 5, और प्रतिशत के लिए कह देंगे 100 का गुणा 5 से। देखिए 100 को हम काटेंगे, कटेगा हमारा 20 बार, तो 20% हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 145 पढ़िए, यदि p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% और q बराबर p का x% हो तो x का मान क्या होगा। देखिए p माइनस क्यू का मतलब गुणा 50% बराबर p प्लस क्यू का 30%, का 30%, 30%। अब आगे देखिए, ये प्रतिशत से हम प्रतिशत को काट लेंगे, यहाँ पे प्रतिशत है, प्रतिशत से प्रतिशत को हम काट लेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट लिया, यहाँ पर कितना बचा हमारा 5p, क्योंकि p माइनस क्यू गुणे 5 बता, तो 5 का p माइनस क्यू में कर देंगे हम गुणा, तो 5p माइनस 5q बराबर 3 का गुणा करेंगे अब p प्लस क्यू में, तो आ जाएगा 3p प्लस 3q। अब देखिए q वाले एक तरफ कर लेंगे और p वाले हम एक तरफ कर लेंगे। ये 5p है हमारा, ये 3p है, 3p इस तरफ आएगा 5p की तरफ, तो माइनस में हो जाएगा। देखिए 5p माइनस 3p बराबर, यहाँ पे 3q है, 3q, यहाँ पर 5q माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5q। अब देखिए 5p में से 3p को घटाएंगे बचेगा 2p, और 3q और 5q कितना हो जाएगा 8q। अब देखिए हम काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना हो गया ये हमारा, देखिए 1p और बराबर 4q। देखिए बराबर के केस में क्या होता है, मान चेंज हो जाते हैं, यानी सामने की वैल्यू होती है। देखिए p के सामने 4 है तो p की वैल्यू 4 हो जाएगी और q की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 और q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है आगे देखते हैं, q बराबर p का, देखिए a है, q बराबर p का x% हो, q बराबर यानी 1 बराबर p का, p की वैल्यू 4 है, 4 का x% यानी x/100, तब x का मान क्या होगा, तब x का मान क्या होगा। देखिए इनका हो जाएगा क्रॉस गुणा, ये आ जाएगा हमारा 100 बराबर 4x। अब देखिए 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, यानी 25, x की वैल्यू निकल आई हमारी 25। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन कुछ इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, आपको सुधारना है। देखिए x माइनस वाई का 50%, फिर x माइनस वाई का 30% लिखा है, यहाँ पे प्लस है, x प्लस वाई का 30%, इसको आप सुधार लेना। तो y का मान x का कितने प्रतिशत होगा। देखिए x माइनस वाई
का मतलब गुणा 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। देखिए प्रतिशत से हम प्रतिशत काट लेंगे, जीरो से हम जीरो काट लेंगे। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा हमने 145 किया था, लेकिन वहाँ पे था ए बी, यहाँ पे है एक्स वाई। देखिए गुणा करेंगे 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। देखिए 5x में से 3x गया, बचा 2x बराबर 3y, 5y इस तरफ जाएगा, हो जाएगा 8y, 2 एकम 2, 2 चौक 8। देखिए x की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। अब आगे देखिए y का मान x का कितना प्रतिशत है, y का मान x का कितना प्रतिशत है। y का मान 4 आया तो 4x का यानी सॉरी y का मान है 1, तो y का मान 1 ऊपर लिखेंगे, x का वाली वैल्यू नीचे यानी 4, और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा 4 से काट देंगे, कटेगा 25। भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 147, यदि ए का 90% बराबर बी का 30%, तो बी बराबर ए का x प्रतिशत हो तो x का मान क्या होगा। देखिए बिल्कुल वैसे ही सेम क्वेश्चन है, ए का 90% यानी ए गुणे 90% लिख लेंगे हम, और बी का 30% यानी बी का 30%। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत हम काट देंगे, 30 एकम 30, 30 तिरका 90, ये हो जाएगा हमारा 3a बराबर, ये हो जाएगा 3a बराबर, ये हो जाएगा हमारा 1b। अब देखिए बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, यानी बराबर में दिया गया है, सामने की वैल्यू एक दूसरे की यानी कि हो जाती है। देखिए ए के सामने ए है तो 1 हो गया, बी के सामने 3 है तो 3 हो गया। देखिए ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 3। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है, b बराबर a का, b बराबर b 3 है तो हमने 3 लिख दिया, बराबर a का यानी a 1 है, 1 लिख दिया, का मतलब देखिए गुणा x प्रतिशत यानी x बटे 100। अब कर देंगे हम क्रॉस गुणा, तो हो जाएगा देखिए हमारा 300 बराबर x, यानी x की वैल्यू निकल के आई हमारी 300, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, x की वैल्यू 300। देखिए बी वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 148, देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यदि x का 125% तो हम लिख लेंगे x का 125% यानी 125 बटे 100 बराबर कितना हो, 100 हो। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 125 में x का गुणा होगा, आएगा x बटे 100 बराबर 100। अब देखिए इनका हो जाएगा क्रॉस गुणा, इनका हो जाएगा क्रॉस गुणा, ये हो जाएगा 125 x बराबर 100 गुणे 100। 125 x की गुणा में है, इसके जाएगा बटी में, तो 125। अब इसको 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 55 25, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, ये कटेगा 20 बार, 25 से इसको काटेंगे, 25 चौक 100, 20 चौक 80, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। 149 देखिए 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का, देखिए का वाली वैल्यू नीचे आती है तो 3.6 की वैल्यू हमारी नीचे आएगी, प्रतिशत के लिए कर देंगे हम 100 का गुणा। अब देखिए हमें वैल्यू समान करनी पड़ती है, यदि ये ग्राम में है तो ये वाला भी ग्राम में होना चाहिए। देखिए 72 ग्राम 3.6 का किलोग्राम, अब 3.6 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 100 का गुणा कर देंगे इसमें हम, सॉरी 1000 का गुणा कर देंगे, क्योंकि देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में यानी 1 केजी में 1000 ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे, तो 3600 केजी में 3.6 केजी में कितने ग्राम होंगे, तो इसका कर देंगे हम गुणा। देखिए 1000
गुणे 3.6 कर देंगे हम गुणा, तो आ जाएगा हमारा 36,000। कितना आ जाएगा? 36,000। 36,000 आ जाएगा। दशमलव एक अंक बाद है तो हम लगा देंगे, तो आ जाएगा हमारा 3600। अब इसके नीचे लिखेंगे हम 3600, यहाँ पे लिखेंगे हम 3600, तब हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए हम लिखेंगे 3600, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट लिए, 36 से कट गया, 36 दूनी 72 यानी 2। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 1 मिनट 40 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। देखिए 1 मिनट 48 सेकंड, 1 मिनट 48 सेकंड, 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे लिखा जाता है। प्रतिशत के लिए 100 का गुणा। अब देखिए हम वैल्यू सेम करेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 3600। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो हमने यहाँ पे 3600 सेकंड लिख लिए। अब ऊपर देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 और 48 सेकंड। कितने होगा? 60 और 48 कितना हो गया? 60 और 48 हो गया देखिए 108। तो ऊपर हमने 108 सेकंड लिख लिए। प्रतिशत के लिए कर देंगे 100 का गुणा। 2 जीरो से देखिए 2 जीरो काट लिए, 12 से इसको काटेंगे, 36 से ये पूरा कट जाएगा 3 बार, 36 थी 108 यानी 3% हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 151, ए का 90%। तो देखिए ए का मतलब गुणा, तो 90% बराबर बी का 30%। अब देखिए प्रतिशत से हमने प्रतिशत काट लिया, 30 एकम 30, 30 3 90, ये हो गया हमारा 3A बराबर ये हो गया हमारा 1B। बराबर के केस में मान चेंज, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3। बराबर के केस में मान बदल जाते हैं, हमने बताया है आप लोगों को। अब देखिए b बराबर ए का 2x%, तब x का मान क्या होगा? b बराबर देखिए b की वैल्यू कितनी है? 3, 3 बराबर ए का, ए की वैल्यू है 1 का 2x% यानी 2 गुणे x/100। अब देखिए इनका हो जाएगा क्रॉस गुणा, इनका हो जाएगा क्रॉस गुणा, तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, एक मान लो। अब इनका कर लो क्रॉस गुणा। देखिए ये हो जाएगा हमारा 300 बराबर 2x। अब देखिए 2 से 300 को काट दो, ये कट जाएगा 150 बार, x की वैल्यू निकल के आएगी 150, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 152, ए के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा? देखिए ए के 4 गुने का, ए का 4 गुना 4A का 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10 का 2/3। अब देखिए 3 से 3 काट लिया, यहाँ पे 2 से काटा, 2 पंचे 10 यानी ऊपर बचा 4A, नीचे बचा 5 यानी 4A/5। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये हो जाएगा उत्तर आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यदि x का 35% 735 है तो x का 80% कितना होगा? x का 35% यानी x का मतलब गुणा 35% यानी 35/100 कितना है? 735। तो हम 735 निकालेंगे भाई। अब देखिए इनका हो जाएगा क्रॉस गुणा, तो ऊपर हो जाएगा देखिए 35x बराबर 735 गुणे 100। देखिए तो x बराबर x के गुणे में 35 है, तो x की वैल्यू निकालना है तो इसके बटे में जाएगी ये। तो देखिए 735 गुणे 100
बटे 35। 5 से काटेंगे इसको 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 20 बार। अब देखिए 7 से काटेंगे इसको, 7 एकम 7, 0 और 7 पना 35, 105। 105 का गुणा करेंगे हम 20 में, 105 गुणे 20, 105 गुणे 20, 0 2 पंचे 10 का 0, हाँ से लाई 1, तो 1 2 एकम 2, आ गया हमारा 2100। एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 2100। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, एक्स का 80%, यानी 2100 का 80% कितना होगा। एक्स की वैल्यू हमारी 2100 निकल के आई। अब 2100 का 80%, 80 बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, आप सिंपल कर देंगे इसका गुणा, 0 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1680 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1680, 1680। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकना आप लोग, कहीं मत जाना। देखिए मित्रों हम पानी पीने गए थे क्योंकि खांसी आ रही थी बार बार। हाँ देखिए 154, ए का 120%, ए का 120% कॉमा बी के 80% के बराबर है, तो बी प्लस ए बटे बी माइनस बी, बी माइनस ए बराबर है। देखिए ए का 120%, तो ए का मतलब गुणा 120%, 120 बटे 120%, तो 120% को 120% ही लिख लेंगे क्योंकि बराबर कहा गया, तो बराबर में हम प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे। देखिए बी का 80%, 80%, बराबर का बोला तो हमने बराबर का साइन लगा दिया, यानी ए का 120% बराबर है बी के 80% के। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत को काट लिया, 0 से 0 काट लिया, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 ती 12, ये हो जाएगा हमारा 3a, ये हो जाएगा हमारा 2b। अब देखिए बराबर के केस में क्या बताया था मैंने, मान चेंज हो जाते हैं, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 3। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, b प्लस ए, बी की वैल्यू कितनी है 3, प्लस ए की वैल्यू 2 बटे बी माइनस ए, बी की वैल्यू 3 माइनस ए यानी 2, तीनों 2 5, 3 में से 2 गया 1, 1 का भाग दिया 5 में, आया हमारा 5। ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155। देखिए बहुत ही सरल है, 155, 6 सही 1/4 को भिन्न के रूप में बदलना है। इसको आपको मतलब इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है जो हम पढ़ते आए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए, ये आपको होमवर्क में लिए है, होमवर्क के लिए है, कमेंट में हमें बताना क्योंकि बहुत ही ईजी है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रैक्शन में बदलना यानी भिन्न में निकालना, इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम सबका चेक करेंगे। अब देखते हैं 156। देखिए यदि ए का 90% बराबर बी का 30% है, तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। ए का 90% यानी ए का मतलब गुणा 90% बराबर बी के 30%, तो बी गुणे 30%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत काट लिया, 30 एकम 30, 30 × 3 = 90, ये हो गया हमारा 3a बराबर 1b। बराबर के केस में मान बदल जाएंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3। अब बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। जो बी है, बी की वैल्यू कितनी है 3, लिख लिया हमने। ए के जो बी है, ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, हमने 3 लिख लिया। ए के ए की वैल्यू 1 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो देखिए कितने के लिए हमने मान लिया x प्रतिशत के बराबर नहीं, x/100।
जो हमारा 3 है, जो बी की वैल्यू है, बी ए की वैल्यू 1 कितने प्रतिशत के बराबर, यानी x/100। अब कर लेंगे इनका क्रॉस गुणा, तो हो जाएगा हमारा 300 बराबर x, यानी 300 के बराबर है। ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 157। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम कर भी चुके हैं इस टाइप का। a प्लस बी का 20%, देखिए a प्लस बी का मतलब गुणा 20% बराबर b के 50%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 5b। अब देखिए 2a 5b और 2b, तो 2b 5b की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5b में से 2b गया, बचा 3b। अब देखिए बराबर के केस में मान चेंज, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। यहाँ पे लिख लेंगे हम a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। अब देखिए 2a माइनस बी, हमने 2 लिख लिया, गुणा a की वैल्यू 3 माइनस बी यानी 2 बटे 2 ए की वैल्यू 3 प्लस बी यानी 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया, बचा 4, 6 और 2 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2। ये आपका उत्तर हो जाएगा 1/2। देखिए ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 158, सभी एक जैसे क्वेश्चन निकल रहे हैं। देखिए 158, ए प्लस बी का 40%, तो ए प्लस बी का मतलब गुणा 40%। देखिए हमने जो तरीका बताया है आप बिल्कुल उसी तरीके से लगाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट में हमने ये क्वेश्चन आपको दिया है होमवर्क के लिए, उसका आंसर जरूर बताना। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको पूरा ST यादव का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास हमारा मैसेज पहुंचेगा, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो। देखिए ए माइनस बी यानी ए माइनस बी का 60%, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत काट लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत को काट लिया, 0 से 0 काट लिया, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब देखिए यहाँ पे बचा 2, ए प्लस बी गुणे 2, तो ए प्लस बी में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। अब देखिए ए वाले अलग कर लेंगे, बी वाले अलग कर लेंगे, 2a है 3a है, 2a उस तरफ जाएगा, पहले b देख लीजिए, 2b है इस तरफ, 3b माइनस का है इस तरफ आएगा। देखिए 2b पहले से है, इस b को इस तरफ लाएंगे प्लस में हो जाएगा, 3b हो जाएगा बराबर में 3a तो हमारा है इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा 2a। अब देखिए ए हो जाएगी हमारे 5b, ए बचेगा हमारा 3a में से 2a गए, बचा 1a। अब देखिए बराबर के केस में मान चेंज, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 5। अब देखिए प्रश्न में क्या है, 2a 40 40 40 रेशियो 40। हाँ देखिए हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। अब रख देंगे हम अपने क्वेश्चन में, देखिए 2 गुणे a की वैल्यू 5 माइनस 3, b की वैल्यू 1 बटे a की वैल्यू 5 प्लस b की वैल्यू 1। अब देखिए 5 दूनी 10 माइनस 3 बटे 6, यानी 7/6। ये आ जाएगा हमारा उत्तर, यानी आंसर 7/6। देखिए ऑप्शन नंबर ए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 159 यानी 159, 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए। यानी 1 से 100 तक की हमें उन संख्याओं का प्रतिशत बताना है जिनके वर्ग का अंत अंक यानी इकाई का अंक, इसको हम बोल सकते हैं इकाई का अंक 4 है, यानी अंत वाला अंक 4 है, उनका हमें प्रतिशत बताना है 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों का। देखिए यदि हम 1 से 10 तक के वर्ग निकालते हैं तो केवल आप देखिए, तो केवल हमें 2 का वर्ग निकालेंगे हम तो हमें लास्ट का अंक 4 मिलेगा, और यदि हम 8 का वर्ग निकालेंगे तो हमें लास्ट का अंक 4 मिलेगा, यानी 8 अठैया 64, 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, तो हमें इकाई का अंक 4 मिल रहा और इसमें मिल रहा। अब इसी प्रकार देखिए 11 में, 11 से 20 तक के बीच देखिए एक तो हमें 12 का मिलेगा जो 144 होता है, और एक हमें 18 का मिलेगा। अब 18 का वर्ग करो। देखिए 18 के वर्ग में 324 में लास्ट का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 4 आएगा। इस प्रकार कितनी संख्याएं हुई 100 तक कितनी संख्याएं हुई हमारी 10, और प्रत्येक लाइन में यानी देखिए 1 से लेकर 10 तक कितनी 2, 11 से लेकर 20 तक 2, इस प्रकार से टोटल कितनी हुई हमारी 20, कितनी हुई 20। अब हमें 20 का प्रतिशत बताना है, कितनी 100 संख्या पे तो बटे में 100, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 देखिए हम काट देंगे, आ जाएगा 20, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। देखिए 20 हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। चलिए जल्दी देख लेते हैं क्योंकि लाइट चली गई है। 160 वाला देखिए 1000 का 25% यानी 25/100, 1% यानी 1/100, और 1% 1/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लिया। अब देखिए 25/1000, 25/1000 आया। अब 1000 का इसमें हम भाग दे देंगे तो देखिए 0.025 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 161। देखिए एक्स वाई से 20% कम है, वाई से 20% कम है। देखिए 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5। सी वाली वैल्यू नीचे की होती है, सी वाली वैल्यू नीचे की होती है, तो देखिए एक्स और वाई, सी वाली वैल्यू नीचे की यानी वाई के आगे सी लगा है तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 5। कम है, कम की बात हुई तो हम माइनस कर देंगे, बचेगा 4, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। अब इसमें हम देखिए पुट कर देंगे, रख देंगे वाई माइनस एक्स। देखिए वाई माइनस एक्स यानी कि 5-4/5 क्योंकि वाई, और ऊपर एक्स यानी 4/x यानी 4-5। देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 में से 4 गया बचा 1/5, 4 यहाँ पे -5 में से 4 गया माइनस का 1, कितना हो जाएगा 1/5 -4, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है 112। बाई में से बाई के x% को घटाने का अर्थ बाई को निम्नलिखित से किससे गुणा करने का है। देखिए बाई में से तो हमने बाई कर लिया, बाई के x% को यानी 1/100 को घटाने पर बाई को निम्नलिखित में किससे गुणा करने का अर्थ है, मतलब बाई को किससे गुणा किया जाएगा। देखिए हम बाई को यदि कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा हमारा 1-x/100, यानी बाई को हम किससे गुणा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, गुणा का साइन आ जाएगा। बाई को किससे गुणा कर रहे हैं 1-x/100, 1-x/100, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं 163 वाला। देखिए 1.25 रुपये 10 का कितना प्रतिशत है। देखिए 1.25 किसका 10 का वाली वैल्यू नीचे प्रतिशत के लिए 100 का कर देंगे गुणा। देखिए पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और 5-25 यानी 25/2 आ जाएगा, ये 25/2 आ जाएगा। अब देखिए 25 में 2 का देंगे भाग, 2 एकम 2, 5 और 2 दूनी 4,
5 में से 4 गया 1। अब देखिए 1 हमारा ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 164, देखिए 120 पर 4 स्टॉक, 4% स्टॉक, या रुपये 80 पर 3% स्टॉक में कौन सा निवेश बेहतर है? देखिए 120 पर 4 यानी 120 का 4% निकाल लो, और 80 का 3% निकाल लो। देखिए कौन बेहतर है, यानी किस जिसका ज़्यादा मूल आएगा वही बेहतर है, जिसकी ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। 0 से 0 काट लिया, और यहाँ से 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, इसको काट लेंगे। देखिए 0 से 0 काट लिया, इसको 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 12 दूनी 24, ये देखिए 24/5, और ये हमारा 3/5। अब देखिए इनका इसमें करेंगे डिवाइड, यानी देखिए 24/5, 24/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, इसको 5 का भाग 24 में देंगे हम, कितना आएगा? देखिए 24, 5, 5 चौक 20, पॉइंट लगाया, 5 अट्ठे 40। ये पहला वाला आया 4.8, और दूसरा कितना आएगा? 5 का भाग देंगे हम 3/5 में, 0.5 छक्का 30। देखिए कौन सा बेहतर है? ये 0.6 है, और पहला वाला 4.8 है। पहला वाला बेहतर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, यानी जिसकी बड़ी वैल्यू आएगी भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 165, यदि x का 8% बराबर y के 4%, तो x का 20% कितना होगा? x का 8% बराबर y का 4%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत काट लिया, 4 से इसको काट लिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर y। x की वैल्यू हो जाएगी देखिए y/2। अब निकालना है x का 20%, x की वैल्यू देखिए y/2 है, तो y/2 का 20%, तो देखिए 2 से ये कट जाएगा, 10 बार 10%, गुणा का मतलब का, यानी तो आ जाएगा आंसर y का 10% होगा। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।